एक तरफ समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा चल रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास रथ यात्रा उत्तर प्रदेश में निकल चुकी है। तो एक रथ बनाम 6 रथ इस समय चल रहे हैं। और इस समय बात करें तो पूर्वांचल में देखा जाए तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूर्वांचल की जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के तमाम सारे बड़े नेता जो इस समय उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, उधर अखिलेश यादव अकेले उत्तर प्रदेश के चुनाव की कबाल संभाल चुके हैं। और उन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शिवपुर विधानसभा वाराणसी से संजय राधाकृष्णन जी। सबसे पहले मीडिया हलचल में आपका स्वागत है। और एक रथ बनाम 6 रथ। धन्यवाद कृष्णा जी। देखिए, एक रथ बनाम 6 रथ, इससे आप बीजेपी की घबराहट को समझ सकते हैं कि बीजेपी आज कितनी घबराई हुई है। आज एक तरफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विजय रथ यात्रा लेकर निकले हैं, उनका विश्वास है और जनता उनके ऊपर विश्वास कर रही है जो उन्होंने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो जनता को दिया है। और एक तरफ जन विश्वास से पैदा करने के लिए निकले हैं। तो 5 साल में जो अविश्वास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पैदा किया है, वो अपना विश्वास पैदा करने के लिए जनता में जा रहे हैं 6 रथ लेकर के। अरे 6 रथ नहीं, 60 रथ लेकर निकल जाइए। जनता जब आपके ऊपर अविश्वास कर चुकी है, आपने अपना अविश्वास पैदा कर दिया है। आपने 5 साल में जिस तरीके से देखा, कोरोना काल में जो ऑक्सीजन की दुर्व्यवस्था रही, जो बेड की दुर्व्यवस्था रही, लाशें गंगा में किस तरह से तैरती रहीं। आज हमारा जो नौजवान है, भर्ती के लिए परीक्षाएं आप निकालते हैं, जब परीक्षा देता है तो क्या हुआ कि परीक्षा का पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया। परीक्षार्थी जब केंद्रों पे जा रहे हैं तो यहाँ से 700 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर की दूरी पर जाते हैं, वहाँ परीक्षा देने से पहले परीक्षा कैंसिल हो जाती है। व्यापारियों का व्यापार चौपट हो गया है, महंगाई चौगुनी बढ़ गई और आमदनी आधी आ गई। तो महंगाई का असर तो भाजपा को मार डालेगा। महंगाई का असर जो है और बेरोजगारी का जो असर है वो भाजपा को मार डालेगा, क्योंकि एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी है और एक तरफ महंगाई बढ़ी है और दूसरी तरफ आमदनी हमारी कम हो गई है। अच्छा संजय जी, आपने कई चुनाव देखा है, आप कई चुनाव देखे हैं, लगभग सियासी उठापटक भी देखे हैं। जिस तरह से इस बार अखिलेश यादव अकेले चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश विजय रथ यात्रा लिखे, इधर से 6 रथ। और हम बात करें कि जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता, कई प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और इनके जो कार्यकर्ता हैं और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तर प्रदेश चुनाव की कमान संभाल चुके हैं, तो कैसे देखते हैं इस चुनाव के इस बार? देखिए, आज के अभिमन्यु हैं अखिलेश यादव जी और निश्चित तौर से कौरवों की सेना का ये सर्वनाश कर देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जी आज के अभिमन्यु के रूप में जिस चाणक्य नीति के अनुसार अकेले उतरे हुए हैं और उनका रथ हाँकने के लिए निश्चित तौर से कहीं न कहीं भगवान श्री कृष्ण का भी आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। तो निश्चित तौर से रथ उनका भगवान श्री कृष्ण हाँक रहे हैं और आज के अर्जुन और अभिमन्यु के रूप में अखिलेश यादव जी उतर चुके हैं मैदान में। और जनता का विश्वास अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि यही अखिलेश यादव जी 2022 में बदलाव ले आकर के नौजवानों को नौकरी, व्यापारियों को व्यापार और बहन बेटियों की सुरक्षा अगर कोई करेगा इस देश प्रदेश में तो वो अखिलेश यादव जी हैं। ये बीजेपी के लोग झूठे हैं। आपने देखा जिस तरीके से किसानों के ऊपर टेनी जी के बेटा ने पीछे से वो थार जीप चढ़ाने का काम किया, आज उस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से पत्रकार को उस दिन मंत्री जी ने गाली दिया, पत्रकारों का अपमान किया जा रहा है। जिस तरीके से पत्रकार मिर्जापुर में मिड डे मील के ऊपर उठाते हैं सवाल तो उनके ऊपर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो ये आताताई सरकार है। इस आताताई सरकार में निश्चित तौर से जनता 2022 में इस झूठ की सरकार को जवाब देने जा रही है। सबसे बड़ा झूठा कोई है तो वह आपके जो है कि भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये झूठ को बार बार कह करके सच साबित करना चाहते हैं, लेकिन सच अपनी जगह अडिग है और सच वो है अखिलेश यादव हैं। वो सच के साथ हैं और बीजेपी झूठ के साथ है। इनका झूठ का सत्यानाश होगा, इनका सर्वनाश होगा और 2022 में अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हम बात करें कि संजय जी, कल जिस तरह से भी मोदी जी प्रयागराज में थे और महिला सशक्तिकरण पे उनका प्रोग्राम भी था, बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी था, काफ़ी बनारस से पूरे पूर्वांचल से महिलाएं प्रयागराज पहुंची थी। और सीनियर जर्नलिस्ट है अजीत अंजुम सर और कुछ रोडवेज की बसों में घुस गए जहां पे महिलाएं थी जो बनारस आ रही थी। वो जो नाराज़गी देखने के लिए मिली महिलाओं में, प्रधानमंत्री का भाषण सुनने गई और उनकी जो नाराज़गी थी और उनके नेता, हम ऑन कैमरा कहना नहीं चाहेंगे, जो उनके नेता उनको ले जाते समय जो उनसे वादे किए थे उन्होंने कहा नहीं उनसे। अजीत अंजुम सर ने एक लंबा वीडियो शूट किया, सभी महिलाओं से बात भी की। और देखा जाए तो जो अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही, भारतीय जनता पार्टी उस भीड़ को बता रही कि वोट में नहीं कन्वर्ट होंगे ये भीड़। और लेकिन उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कल जो प्रधानमंत्री का महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम था वह एक छलावा था। अभी आपने देखा हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ।
रात में उसकी लाश को बेचारी को जला दिया गया, उसको न्याय नहीं मिला। अभी आपने जो ये पंचायत के चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि किस तरीके से महिलाओं का जो है कि चीरहरण किया गया। तो क्या महिलाओं के सशक्तिकरण की ये बात करेंगे? तमाम घटनाएं हैं इस तरह की, अगर जिसको बताया जाए। आप महिलाओं के लिए आपने कहा कि हम इनको एक सिलेंडर फ्री में देते हैं। एक सिलेंडर फ्री में दिया, उस समय सिलेंडर 400 रुपये का था, उस सिलेंडर का दाम आज 1000 रुपया होगा। माताएं और बहनें रो रही हैं कि ये तो हमारे जो बचे खुची बचत थी उसको भी निकाल दिए। भाई प्रधानमंत्री जी भीड़ को बुलाने के लिए कितने उपाय कर रहे हैं। अभी परसों यहाँ आ रहे हैं, 1 अरब रुपया खर्च हो रहा है उनकी रैली में। महंगाई मोदी जी की रैलियों से बढ़ रही हैं और उसको छिपाने के लिए डीजल, पेट्रोल, खाद्य पदार्थ सब चीज़ों का दाम बढ़ाया जा रहा है। आज महंगाई इतनी चरम पर पहुंच गई है और आमदनी आधी हो गई है। तो निश्चित तौर से इस देश का जो नौजवान है, जो देश की महिलाएं हैं, वो अपना भविष्य निश्चित तौर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव में देख रही हैं। अभी आपने देखा कि जो अंजुम जी हैं, कल जब वहाँ से महिलाएं चलीं, उनका उन्होंने इंटरव्यू लिया, एक भी महिला उस बस में मोदी जी को तारीफ करने के लिए नहीं, सारी महिलाओं ने कहा कि यह महंगाई मोदी की देन है, ये बेरोजगारी मोदी की देन है, ये जो महिलाओं का जो अशक्तिकरण है, सशक्तिकरण नहीं है, ये अशक्तिकरण जो है वो योगी और मोदी की देन है। ये पूरा महिलाओं ने साक्षात्कार दे करके बताया है। तो निश्चित तौर से ये झूठ की सरकार है और झूठ का पुलिंदा और पिटारा 2022 में अखिलेश यादव जी बंद करके इनका जो है कि समाप्ति की तरफ करेंगे और इनका जो है कि समाप्त हो जाएगा इस झूठ का, और अखिलेश यादव जी अभिमन्यु बन करके और सबका सर्वनाश करेंगे, झूठों का सरकार का सर्वनाश करेंगे और एक राम राज्य जो समाजवाद से पैदा होता है, रामराज, उस रामराज्य की स्थापना अखिलेश यादव जी करेंगे। पहले समाजवाद की स्थापना होगी, उसके बाद रामराज्य अपने आप आ जाएगा। मेरा एक सवाल ये था कि अखिलेश यादव कहीं भी जा रहे हैं, चाहे अखिलेश यादव गाजीपुर से लखनऊ तक एक रात भर उनकी विजय रथ यात्रा चली, जिस तरह से हम लोगों साथ में रहे, देखे जिस तरह जनता उनका इंतजार करती रही उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए। अभी जौनपुर में आए थे, आजमगढ़ में गए थे, वे कल मैनपुरी में थे, जिस तरह से हुजूम उमड़ा, मेरठ में गए, जिस हुजूम उमड़ रहा है, लेकिन बीजेपी करे ये वोट में तब्दील नहीं होगा। क्या तर्क है इसका? देखिए, बीजेपी घबरा गई है। अखिलेश यादव जी की जनसभा में जो जनसैलाब उमड़ रहा है वो पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं गई, वह बेरोजगार विश्वास है अखिलेश यादव में, वह नौकरी वाले पाने वाले छात्रों का विश्वास है अखिलेश यादव में, वह लैपटॉप पाने वाले छात्रों का विश्वास है अखिलेश यादव में, वह आगरा हाईवे एक्सप्रेस और जो है कि 102 और 108 100 नंबर जो लोग पाए हैं, जो उसकी सुविधा का वो विश्वास अखिलेश यादव की तरफ उस भीड़ को ले जा रहा है। और इनकी घबराहट बता रही है कि कितने वो बेचैन हैं। अखिलेश यादव जी को जो भीड़ जा रही है वो 2022 में सरकार बनाने के लिए जा रही है, वो किसी पैसे पर बुलाई गई भीड़ नहीं है। और इनकी बौखलाहट है। ये जो आज आ रहे हैं मोदी जी 23 तारीख को, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया। कहाँ शीतलहर है भाई? इधर तो टनाटन देखिए धूप निकला हुआ है, शीतलहर का तो कोई असर नहीं है। तो उनको बसें लगाना है, भीड़ ले जाना है, आशा बहुओं को ले जाना है, आंगनबाड़ी के लोगों को ले जाना है, समूह की औरतों को ले जाना है, जो मतलब कि राशन पा रहे हैं औरतें, वो कोटेदारों को लगा दिया गया है कि राशन की लिस्ट निकाल करके और सबको भीड़ में तुम चढ़ाओ बसों में, नहीं तो तुम्हारा कोटा निरस्त कर दिया जाएगा। अभी एक परसों हमसे एक कोटेदार मिला, कहा भैया बताइए, हम लोगों को लिस्ट मिली है कि जितना तुम कोटा देते हो सबको नहीं ले आओगे तो तुम्हारा कोटा निरस्त कर दिया जाएगा। बताइए भैया हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो आप तानाशाही का आरोप लगा। तानाशाही सरकार तो है ही है। तानाशाही सरकार ना होती तो ये बताइए कि गोरखपुर में योगी जी का क्षेत्र है, वहाँ व्यापारी होटल में है और उसको उनकी पुलिस मार देती है, और क्या होता है उसका? अभी आज तक वो आईपीएस जो फरार है, जो वहाँ व्यापारी की हत्या में आरोपित है, आज तक उसके ऊपर बुलडोजर नहीं चढ़ा। टेनी जी के घर बुलडोजर नहीं गया। योगी जी तो कहते हैं कि बुलडोजर की वजह से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो गया, अब अपराधी नहीं उत्तर प्रदेश में। तो हम तो यही कहते हैं कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी एक लिस्ट जारी करिए कि अभी यहाँ कितने अपराधी बचे हैं जिनके यहाँ बुलडोजर नहीं पहुँचा है। एक लिस्ट जारी कर दीजिए और लिस्ट के हिसाब से बुलडोजर चलाना शुरू करिए, तो पता चलेगा कि बुलडोजर सबसे पहले उन्हीं के घर पहुंच जाएगा। तो काहे खातिर लिस्ट जारी करेंगे भैया? हाँ, उन्होंने एक काम किया है कि हिंदू और मुस्लिम का नारा दिया और उसी हिसाब से उन्होंने बुलडोजर चढ़ाया है। अपराधियों के हिसाब से बुलडोजर चढ़ाए होते तो यह बुलडोजर जौनपुर में धनंजय सिंह के भी घर पहुंचा होता, ये बुलडोजर ब्रजेश सिंह के भी घर पहुंचा होता, ये बुलडोजर विनीत सिंह के भी घर पहुंचा होता, ये जितने माफिया हैं इन सबके घर बुलडोजर पहुंच गया होता। लेकिन जाति देख करके बुलडोजर जा रहा है, अपराधी देख करके बुलडोजर नहीं जा रहा है।